हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आपको पैन नंबर कब अप्लाई करना चाहिए? अगर नहीं तो आई एम गोइंग थ्रू द सेक्शन, रेलेवेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 139A। सेक्शन 139A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 उन सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है जिसमें आपको पैन नंबर लेना जरूरी हो जाता है। तो इसमें बहुत सबसेक्शंस हैं, मैं आपको केवल अभी सबसेक्शन 1 की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेक्शन 139A सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स 1961, जो ये कहता है कि आपको इन सिचुएशन में पैन नंबर अप्लाई करना पड़ सकता है। किस किस को कब कब करना पड़ेगा आप देखते हैं आके। सेक्शन 139A सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेज एवरी पर्सन। यहाँ पे पर्सन का रेफरेंस मैं आपको बता दूं, पर्सन का मतलब है द पर्सन एज डिफाइंड बाय सेक्शन 2 क्लॉज 13 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 13 में पर्सन्स की डेफिनेशन दी है, देनी पर्सन्स को रेफर कर रहा है। तो एवरी पर्सन फर्स्ट नंबर पे कौन है? इफ हिज टोटल इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। अगर उस पर्सन की इनकम, टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि उसकी इनकम टैक्सेबल इनकम के लिमिट में फॉल कर जाती है, तो उसे पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरे लोग कौन है? द एनी पर्सन को किसी और की इनकम टैक्स कंप्लायंस करनी है और जिसकी इनकम टैक्स कंप्लायंस करनी है उस पर्सन की इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा हो जाएगी, तो भी इस पर्सन को पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। इसके एचयूएफ के केस में होता है, एचयूएफ के केस में कर्ता की, अगर एचयूएफ की इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से पार हो जाएगी तो कर्ता को भी पैन नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि एचयूएफ की कंप्लायंस कर्ता करता है। दूसरे लोग कौन है? कैरिंग ऑन, वो लोग जो बिजनेस और प्रोफेशन कैरी करते हैं। बिजनेस और प्रोफेशन से या तो उनकी ग्रॉस रिसीट और टर्नओवर 5 लाख को एक्सीड कर गई है और अबाउट टू रीच है, तो उनको भी प्रीवियस पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरे लोग हैं हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(4)A। 139(4)A में वो लोग कवर हैं जिनकी इनकम किसी प्रॉपर्टी या एसेट से जनरेट होती है विच इज हेल्ड बाय द ट्रस्ट। जिन लोगों को रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह से उनकी प्रॉपर्टी से कोई इनकम जनरेट होती है, उन लोगों को पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। अगले लोग कौन है? फोर्थ नंबर पे वो आते हैं बीइंग एन एम्प्लॉयर हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ एफबीटी अंडर सेक्शन 115(WD)। कुछ समय पहले इंडिया में एक एफबीटी का फ्रिंज बेनिफिट टैक्स प्रोविजन आए थे। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स लगता था, कंपनी अपने एम्प्लॉय को कुछ स्पेशल एक्सपेंडिचर पे करती थी जिसके ऊपर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स लगा करता था। तो वो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स की जिनको रिटर्न भरने की एप्लीकेबिलिटी आई थी उनको भी पैन नंबर लेना जरूरी था। 5वें नंबर पे वो लोग हैं बीइंग अ रेजिडेंट। अब ये रेजिडेंट है बट नॉट इंडिविजुअल, लेकिन इंडिविजुअल नहीं है। हु डज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिन्होंने कुछ वित्तीय लेन देन करे हैं ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेटिंग ऑफ ₹2.5 लाख और मोर। ऐसे लोग जिन्होंने कोई वित्तीय लेन देन करे हैं जो इंडिविजुअल नहीं है, अदर देन इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व इन अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग ₹2.5 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में इन लोगों ने, अदर देन इंडिविजुअल की बात हो रही है, उन लोगों ने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करी है तो उनको भी पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। फिर अगले लोग हैं, 6ठे नंबर पे आते हैं, कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, पार्टनर्स, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, कर्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर, ऑफिस बियरर ऑफ द पर्सन रेफर्ड इन क्लॉज 5। यानी कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं लोग 2.5 लाख से ज्यादा वाली, उनके ऑफिस के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उन लोगों को, और एनी पर्सन कम्पिटेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन रेफर्ड इन 4, या उनके बिहाफ पे कोई ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेगा एक्सीडिंग 2.5 लाख रुपए की, तो उनको पैन नंबर लेना जरूरी है।